क्राइम की दुनिया का अगर कोई ज्वलंत मुद्दा इस समय चर्चा में बना हुआ है तो जाहिर सी बात है वो है कोलकाता रेप मर्डर केस। और आए दिन इसमें कुछ न कुछ अपडेट आते ही रहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल भी इस दौरान उठे। देश भर में इस रेप और मर्डर के आरोपियों के खिलाफ गुस्सा है, राज्यव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना के बाद से ही डॉक्टर हड़ताल पर है। इस बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया जो विपक्ष के पूर्ण समर्थन के साथ पारित हो गया। इस बिल का नाम अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड यानी पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 है। तो क्या है ये बिल और इस बिल में क्या क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं ये बिल कैसे बनेगा कानून। तो बिल के कानून बनने के बाद पूरे बंगाल में इसे लागू किया जाएगा। इस बिल के अंदर महिलाओं और बच्चों से अपराध को लेकर कई नियम बनाए गए हैं जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाना है। बिल में दोषी को मौत की सजा देने और मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने का प्रावधान है। अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 को कानून बनाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना जरूरी है। इसके अलावा इस बिल में और क्या प्रावधान है हम आपको बताते हैं। इस बिल के अनुसार रेप और हत्या करने वाले अपराधी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस को 21 दिनों की जांच पूरी करनी होगी। इस दरिंदगी करने वाले के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजाए मौत का प्रावधान है। आपको बता दें कि इस बिल में हर जिले के भीतर स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का भी प्रावधान है। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स एक्शन लेगी। टास्क एक्शन फोर्स इस मामले में अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। आपको ये भी बताते चले कि ममता सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल में रेप के साथ ही एसिड अटैक भी उतना गंभीर माना गया है। महिलाओं पर एसिड अटैक करने वालों के खिलाफ ऐसी सजा का प्रावधान किया गया है कि वो ऐसे अपराध करने से पहले 10, 20 नहीं 100 बार सोचेंगे। इसके लिए इस बिल में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। वहीं इस बिल में रेप जैसे मामले में पीड़ित की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का भी प्रावधान है। इस बिल के अनुसार रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही आपको बता दें कि विधेयक में रेप की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए BNSS प्रावधानों में संशोधन शामिल किया गया है। सभी यौन अपराधों और एसिड अटैक की सुनवाई 30 दिनों में पूरी करने का प्रावधान है। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल को लाने से प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आएगी। आपको बताते चलें कि विधेयक में दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा और उसे पैरोल की सुविधा नहीं देने की बात कही गई है। साथ ही दोषी के परिवार पर आर्थिक जुर्माना का भी प्रावधान है। दुष्कर्मियों को शरण देने या सहायता देने वालों के लिए भी 3 से 5 साल की कठोर कैद की सजा का प्रावधान भी है। तो आपको क्या लगता है, इतनी सजा काफी है या फिर कुछ और भी बदलाव होने चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइए।